Hello student, myself Dr. Jason Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about nucleophilic substitution reaction, especially in aryl halide. Student, aryl halide एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं C6H5 और हैलाइड मीन्स यहाँ पर क्लोराइड लगा लें, ब्रोमाइड लगा लें। तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो कौन से मैकेनिज्म से होगा और किस कंडीशन में होगा, क्योंकि यूजुअली बेंजीन डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये हेलोबेंजीन और एराइल हैलाइड का स्पेशल करैक्टर है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख पाएंगे। वो बात अलग है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ फोर्सिंग कंडीशन में होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो एक तो फोकस कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, हम यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH लिया है, एक्वस NaOH ले रखे हैं, तो NaOH में से ये जो OH है वो Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब बात वही है इम्पोर्टेंट कि जब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं तो ये स्पेशल करैक्टर इसमें आखिर डेवलप कैसे हुआ, क्या ऐसा रीज़न है। अगर यहाँ OH है बेंजीन पर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सवाल ही नहीं। अब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक भी शो करने लग गया है। तो इसका स्पेशल रीज़न यही है स्टूडेंट कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए होता है कि बेंजीन रिंग पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो हैलोजन है, एंड हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है बनस्पत और अदर ग्रुप के। जैसे OH की बात करूँ, OH ग्रुप है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ काउंट नहीं होगी, OH की काउंट होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह से देखें या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह से देखते हैं तो इस पर Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा तो एक तरह से यहाँ पर बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज के बजाय पॉजिटिव चार्ज भी आने लगेगा और इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये एक बेसिक रीज़न निकल कर आता है कि हम और भी बेंजीन डेरिवेटिव पढ़े और हम एराइल हैलाइड में बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीज़न है कि इसमें ये जो हैलाइड है ये मोस्ट या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकता है और इस पर कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर। अब बात आएगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या इजीली हो जाएगा, ये भी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ मैंने कहा कि फोर्सिंग कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम एक पॉइंट लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ कि हाई टेम्परेचर होगा तब ये पॉसिबिलिटी होगी। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अदर कंडीशन में ये होगा। अगर वो हो कि अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ साथ यदि लगा दिया जाए तो भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली होगा। फिर हमें टेम्परेचर की हाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेशर हाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, स्पेशली टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हेलोबेंजीन है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन को अगर मैं लेकर चलता हूँ और एक बार के लिए अगर यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने आपको अभी अभी नोट कराई, इसमें स्पेशल कंडीशन देखना जरा। अगर बाय द वे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करके चलते हैं
तो Cl के साथ यदि एक NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, Cl के साथ यदि Cl तो है ही और हेलोबेंजीन है ही, क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर मैंने 2 NO2 ग्रुप अटैच कर दिए हैं, 2 NO2 ग्रुप अटैच कर दिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और एक बार के लिए अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, चलो यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम, 3 ग्रुप यदि हों तो क्या होगा। तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर NO2 ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पूरी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत फास्ट अटैक करेगा। इसमें देखें आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इसके बसने से कम करेगा। इसमें देखते हैं आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक और भी स्लो करेगा, और यहाँ पर देखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल ही है, ये अटैक बहुत स्लो करेगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर ये 613 केल्विन चाहिए, तब जाकर ये सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब ये है कि इस Cl को ये हटा पाएगा OH, और ये बन सकता है, और Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एज न्यूक्लियोफाइल होगा। इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो टेम्परेचर अलग होंगे, इस कंडीशन को देखते हैं तो टेम्परेचर अलग होंगे। तो ये अलग अलग यानी वैरायटी ऑफ टेम्परेचर होगा। इसमें देखें टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये लिखा मैंने, इसमें टेम्परेचर के देखें तो ये इसमें 400 समथिंग में काम चल जाएगा, इसमें 300 समथिंग में काम चलेगा, इसमें क्या वार्म कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यानी हमने 600, 400, 300 और फिर वार्म कर रहे हैं, ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये इजीली सब्स्टिट्यूशन, सबसे इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा इसमें होगी, और जब ये फटाफट फास्ट अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। रीज़न क्या है? रीज़न इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसका हमारे सामने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। तो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये फैक्टर्स हमें समझ में आना चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। अब हमें एक एग्जाम्पल की बात करें कि सर यहाँ पर हमने ये ले लिया, क्या और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? तो लिमिटेड सोर्स इनके एग्जाम्पल के, लाइक NaOH ले लिया हमने, अमोनिया ले लिया हमने, और इसी तरह CuCl ले लिया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन को शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को शो करेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर वाली बात करें तो टेम्परेचर इन सब में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये केवल और केवल हमारे लिए क्लोरोबेंजीन है। हम और भी एक बात कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक कंपेयर करके चलते हैं। तो एक एग्जांपल में देखो यहाँ पर ये लेने जा रहा हूँ कि अगर बाय द वे Cl है ये और यहाँ CF3 लगा दिया, तो इसकी कंपेयर में इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो किस में इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा। हम ये देखो NH3 से रिएक्ट करा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया ले रखे, सब में लिक्विड अमोनिया है। तो ये हमारे लिए, अब बताइएगा क्या होगा। तो ये भी वही है जो अब बात कर रहे थे, लाइक NO2। तो ये फैक्टर किस में शामिल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसको हम ये क्या बनाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा शो करेगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे रिंग पर कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर NH2 है वो इस पर इजीली अटैक करेगा, और इजीली अटैक करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगा। दिस इज जनरल व्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आएगी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हम यहाँ पर 2 टाइप के मैकेनिज्म मेजर सोर्स से पढ़ते हैं। नंबर 1 एडिशन कम एलिमिनेशन, जिसको हम बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म कहते हैं। बाईमोलिकुलर भी कह सकते हैं, बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म यानी एडिशन कम एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन को, इन सब रिएक्शंस को एक स्पेशल मैकेनिज्म से समझेंगे, और उस मैकेनिज्म के नेम है 2। नंबर 1 है एडिशन कम एलिमिनेशन, और नंबर 2 है एलिमिनेशन कम एडिशन। मतलब यहां पर पहले एडिशन होगा
न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला पहले ऐड होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगा। इसको बाइमोलिकुलर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल एक साथ यूज में आ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हो गया और एक हेलो एराइल हैलाइड हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल एक साथ काम आ रहे हैं इनिशियली, जो स्लो स्टेप में भी हैं, तो इसलिए इसको बाइमोलिकुलर कहते हैं। एलिमिनेशन तो सिंगल, तो खुद ही पहले एलिमिनेट हो रहा है उस का ग्रुप, तो इसको, इस मैकेनिज्म का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन, इस मैकेनिज्म का नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट ये दोनों मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ अभी इसको समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही निकल कर आया है कि आखिर इनमें एडिशन पहले होगा या एलिमिनेशन पहले होगा। तो दोनों मैकेनिज्म दो अलग अलग व्यूज़ हैं, दोनों के थ्रू ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी समझना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 टाइप बना सकता है। इसमें 2 टाइप हो सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सब्स्टिट्यूशन और एक होगा सिने सब्स्टिट्यूशन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां से हटा वहीं अटैच हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर यहाँ से Cl हट रहा है और यहीं पर आकर OH अटैच हो जाए, या NH2 अटैच हो जाए, या Cn अटैच हो जाए, और यहीं पर इसी पोजीशन पर आकर अटैच हो जाए, तो इसको कहेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाय द वे यहां पर ये हटे और यहां अटैच हो जाए दूसरी पोजीशन पर, मतलब जिस पोजीशन पर पहले से ही न्यूक्लियोफाइल है उस पोजीशन पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल न जाकर दूसरी किसी पोजीशन पर जाए, एडजेसेंट पोजीशन पर जाए, तो उसको अपन कहेंगे सिने सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट समझेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें मेरे साथ, और इसको बेस्ट से बेस्ट तैयार करके नोट्स बनाएं, और एग्जाम के लिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।